हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है आखिरी घंटों में। जो क्यूआईबी ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग पिछले कौन सी आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। साथ साथ एचएनए ने जो यहाँ पे दम दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोगों की क्या कुछ आगे आने वाले समय में इस आईपीओ में एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जीएमपी के अकॉर्डिंग बनती हुई देखने को मिल रही, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो 13 दिसंबर से आईपीओ पिछले वीक फ्राइडे को आईपीओ ओपन हुई थी और 14 दिसंबर इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय नहीं रहा था और नहीं आपको 15 दिसंबर को कल यहाँ पे आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। कंपनी की वैसे तो फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो प्राइस बैंड हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 417 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी। इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किए होंगे उन्हें इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 35 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी के बारे में बात करें तो 4,225 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोगों को देखने को मिली। पूरी तरीके से 4,225 करोड़ की इसकी टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे 1475 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है। 1475 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और रेस्ट ऑफ 2750 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है। इस कंपनी की बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45% लगभग 4,55,71,942 इक्विटी ऑफ शेयर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेंगे। लगभग देखा जाए तो 45% शेयर टोटल इशू साइज की एंकर इन्वेस्टर के पास एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 30% तक की शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। क्यूआईबी कैटेगरी को लगभग 30% तक की शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 15% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल जाएगी। और रही बात बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो लगभग यहाँ पे 10% तक की शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है बिग एचएनआई के पास, और स्मॉल एचएनआई के पास 5% और रिटेलर्स कैटेगरी के पास देखा जाए तो 10% यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे टोटल 2,89,345 लॉट्स यहाँ पे रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की रही बात आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने की, तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स में यहाँ पे देखा जाए तो 12 दिसंबर को जो एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे टोटल इशू साइज की लगभग यहाँ पे 4,55,71,942 इक्विटी शेयर 1,900 करोड़ तक की वैल्यू की जो एलोकेट करी गई है, उसमें से 1,900 करोड़ में से यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 17 यहाँ पे जनवरी को मिलेगी। यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपको 17 जनवरी को 50% शेयर को सेल मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद 18 मार्च को यहाँ पे मिलने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को देखते हैं तो जो यहाँ पे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात करते हैं। 17 दिसंबर क्लोजिंग डेट है और 18 दिसंबर अलॉटमेंट आपको के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि कल ही आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो कल के डेट में नहीं मिलने पर परसों 19 दिसंबर को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। परसों ही डिमेट अकाउंट पे शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। लेकिन ये कंपनी की लिस्टिंग इसी वीक फ्राइडे को बीएसई एनएसई दोनों जगह पर 20 दिसंबर को होने वाली है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो 20 दिसंबर को लिस्टिंग होगी उस पर काफ़ी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो कल जो 3 आईपीओ मूवी क्विक आईपीओ हो गई, साई लाइफ साइंस आईपीओ हो गई और यहाँ पे देखा जाए तो विशाल मेगामार्ट आईपीओ, इन तीनों आईपीओ की किस तरीके से कैसी लिस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आईपीओ की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के तरफ ले जाने के लिए। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो को लगभग 4,55,71,942 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किए गए थे। 4,55,71,942 इक्विटी ऑफ शेयर 1,900 करोड़ तक की वैल्यू की ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 टाइम तक एपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिले। क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो 3,03,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए यहाँ पे 146 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग देखा जाए तो 60,953 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 48 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। पिछले कौन सी आईपीओ की रिकॉर्ड इस आईपीओ के द्वारा ब्रेक किया गया है उसको तो आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन क्यूआईबी ने जो रिस्पांस आखिरी घंटों में दिखाया और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप लोग को अच्छे रिस्पांस आखिरी घंटों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले दिन इस आईपीओ में रिटेलर्स और एचएनए ने थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस दिखाया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे दिन
थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला था। उसके कारण से इस आईपीओ में 48.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग 60,953 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 48 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिली है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ की 26.07 टाइम तक, यानी कि एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,51,90,000 इक्विटी शेयर के लिए 39,60,74,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 16,516 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में 26 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। वहीं यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो लगभग 30 गुना तक कह सकते हैं। 29.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 1,01,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 30,16,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 12,577 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ लगभग 30 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिले। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में 1 आउट ऑफ 6 अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी, यानी कि आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में 6 लोगों में से एक आदमी को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 6% में से 1% को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में मिलते हुए देखने को मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 18.66 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 50,63,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,40,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 3,939 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18 गुना से ज़्यादा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में 16 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन 1 आउट ऑफ 16 इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की रेशियो है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 16% में से 1% को इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। रही बात रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करने की, तो यहाँ पे 11.66 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 1,01,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 11,80,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 4,922 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 11.5 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। पैसे कुछ अनब्लॉक नहीं हुई है, इसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में थोड़ी-सी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है, लेकिन इस आईपीओ में 11.66 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लगभग 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 21.64 टाइम तक एम्प्लॉयी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 35.46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ को देखें तो 5,57,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 197 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 82,439 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम शानदार सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो 35.5 गुना तक। वैसे जो ये 35.5 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने जो 82,000 करोड़ की बोली लगी है, कल के डेट पे इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें, आईजीआई की बात करते हैं, यहाँ पे आईजीएस के हेल्थ आईपीओ की, तो वहाँ पे 72,000 करोड़ की बोली लगी थी। उस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक करके 82,000 करोड़ की इस आईपीओ में बोली लगते हुए देखने को मिला है, जो कि शानदार नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वैसे इस आईपीओ में आपने कमेंट्स करके बता सकते थे, थोड़ी सी ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में गिरावट की वजह से प्रेशर देखने को मिले। यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड हो रही है। लगभग 417 रुपये पे आपको देखा जाए तो 90 रुपये की गेन देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे 507 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 21.5% की प्रॉफिट देखती हुई देखने को मिली है। लगभग 3,000 तक की अभी भी प्रॉफिट इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो बनते हुए देखने को मिला है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली अलॉटमेंट स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में डेली अपडेट मिलता रहेंगे, सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।